सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुदीर सतनाम। आज की हमारे खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज गुरु पर्व है, गुरु पूर्णिमा है। और छत्तीसगढ़ में हमारे महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के आ, सुपुत्र अमरदास गुरु जी के जन्म दिवस भी है। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबसे पहले देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और आज की इस परिचर्चा पर हम बात रखने के लिए, जो हमारे मेहमान हैं, इस पर मंथन करने के लिए, गुरु का महत्व के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े तमाम मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। प्रदीप गांगड़े साहब आसाम से, बहुत बहुत स्वागत। अनिल भटवारी साहब जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर आरपी टंडन साहब का भी बहुत स्वागत। और भी बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। मैं आरपी टंडन साहब को चाहूंगा कि आज के विषय पर अपनी बात रखें। टंडन साहब, अपनी आवाज को खोलें टंडन साहब। जी, सतनाम। सतनाम साहेब। सबको मेरा साहेब सतनाम। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े सभी साथियों को, सभी जो है व्याख्याकारों को, विद्वानों को मेरा नमन जो है। आज हम गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी के प्रथम सुपुत्र गुरु अमरदास साहेब जी पर हम पावन त्योहार भी मनाते हैं। तो आज उनको भी हम याद करेंगे, और साथ ही जितने भी हमारे गुरु हैं, चाहे वो गुरु रविदास जी हो, गुरु कबीर साहब हो, या फिर गुरु नानक देव जी हो, और जितने भी गुरु हैं जिन्होंने हमें शिक्षा दी है, उपदेश दिया है, संदेश दिया है और सबके रास्ते पर चलने के लिए बात कही है, उन सबको हम जो है। तो सबसे पहले मैं गुरु घासीदास को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए एक पंक्ति कहना चाहूंगा। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बता के गुरु घासीदास कहावे। तो इस प्रकार से संसार में नाना प्रकार के पंथ है, संप्रदाय है, धर्म है, लेकिन सब में जो है उन्होंने अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात कही है और लोगों को संदेश और उपदेश दिया है कि आप अपने जीवन में इस तरह से मार्ग प्रशस्त करिए, मार्ग पे चलिए और अपने जीवन को सफल बनाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारे उसमें जो है अपनी बातें तो कही सारे जो है गुरुओं ने, लेकिन जो है उनके अनुयायी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए यही बात कह रहे हैं कि नाना पंथ जगत में, संसार में अनेक प्रकार के पंथ हैं, जिसमें अपने अपने तरीके से अनेक प्रकार के गुणों को गाया गया है, लेकिन सबका सार बता के गुरु घासीदास कहावे। छत्तीसगढ़ के महान संत, भारत भूमि के महान संत गुरु घासीदास जी ने सबका सार बता करके वो जो है अपनी बात कहते हैं, जिसमें यही बात उन्होंने कही है कि मानव मानव एक समान। क्योंकि संसार के जितने भी मनुष्य हैं वो सब का सब एक ही हाड़ मांस, रक्त मांस मज्जा आदि से बने हुए हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेद भाव नहीं है। हाँ, ठीक है कि किसी का नाक नक्शा रंग रूप कुछ अलग अलग है, लेकिन वो सभी मनुष्य हैं। उनमें वही ज्ञान है, वही विवेक है, वही बातें हैं, वही उनका भोजन है, वही सब कुछ है जो है, उसमें कोई अलग नहीं है। ये सबसे सार तत्व है जिसको हमारे गुरु घासीदास जी ने बात कही है और लोगों को समझाया है कि इसमें भेद करना बिल्कुल उचित नहीं है। और यही बात जो है हमारे और अन्य संतों ने, चाहे रैदास हो, चाहे कबीर साहब है, चाहे गुरु नानक जी हो, सबने यही बात कही है कि एक बूंद एक मल मूत्र, एक चांद एक गुदर, एक ज्योति से सबे उपजा को बामन को सुधर जो। लेकिन स्वार्थी तत्वों ने कुछ अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य में भेदभाव उत्पन्न कर दिया है। तो इन सबको उन्होंने समरसता स्थापित और समानता और स्वतंत्रता की बात कहते हुए सबको जो है एक ही उन्होंने कहा है कि सभी मनुष्य समान है।
चाहे संसार के किसी भी कोने में निवास करते हो, सभी जो है एक ही हैं। ते बात जो है हमारे गुरु कहते हैं, गुरु ही नहीं, जो सतगुरु है, गुरु तो बहुत सारे लोग हैं जो है, लेकिन उनमें जो है सतगुरु, जो सत्य का मार्ग बताते हैं, सत्य बात कहते हैं, सच्ची वाणी बोलते हैं, वही सदगुरु कहलाता है। जिसमें हमारे संत आते हैं मुख्यतः, जिनको हम ज्यादा तय जानते हैं, रैदास जी, कबीरदास जी और गुरु नानक जी, गुरु अमरदास जी, गुरु घासीदास जी। ये सब ने जो है सत्य मार्ग पे चलने के लिए लोगों को बतलाया, और उस मार्ग में चलने के लिए कह करके सबके लोगों को मार्ग को उन्होंने प्रशस्त भी किया है। यही वजह है कि हम उनको आज जो है याद करते हैं, नमन करते हैं और उसकी महिमा को बतलाते हैं जो है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, सदगुरु की महिमा के बारे में बतलाते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। वे कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे, उनका वर्णन करना अपार है, क्योंकि उन्होंने हमारे हृदय की अनंत आंखों को खोल दिया, और इस प्रकार से ज्ञान की आंखें, ज्ञान चक्षु को खोल करके उन्होंने जो है उस प्रभु, परम सत्पुरुष, परम परमेश्वर के सत्ता को उन्होंने दिखा दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने दर्शन करा दिया, दीदार करा दिया उस सदगुरु है, उस परमात्मा का। तो सबसे बड़ी बात यही है, यही तो विवेक है, यही ज्ञान है, यही हमारे सतगुरु हैं, जो सही मार्ग को में चला करके सत्य को का दर्शन करा देते हैं। गुरु का दर्शन, गुरु जो है उस ईश्वर का दर्शन करा देते हैं। तो इस प्रकार से गुरु की भक्ति गाई गई है, गुरुओं ने हमें जो है मार्ग प्रशस्त किया है। और इस प्रकार से गुरुओं पर जो है 5 श्लोक महत्वपूर्ण है, जिसको मैं जो है, जो संस्कृत में है उसको मैं यहाँ पर वर्णित करना चाहूंगा क्रमशः जो है। तो वो इस प्रकार से है। इसमें बड़ी अच्छी बात कही है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, उन सदगुरुओं को मेरा प्रणाम। इस तरह से एक और श्लोक है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति है, पूजा मूलम गुरुओ पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात गुरु की मूर्ति का ध्यान मूल है, गुरु के चरण पूजा का मूल है, गुरु को वचन मंत्र का मूल है, और गुरु की कृपा मोक्ष का मूल है। अगर गुरु है, आपको सदगुरु की प्राप्ति होगी तो निश्चित रूप से आपका जीवन बिल्कुल सफल हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा श्लोक भी संस्कृत में कहा गया है, अखंडम अलंकारम व्याप्तम येन चराचरम, चराचरम तद पद दर्शतम ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है, जिन्होंने उस परम पद को दिखाया है, उन गुरु को नमस्कार। तो जितने भी जो है ऊंचाई को प्राप्त किए हैं, जो ऊंचाई को छू रहे हैं, उनको कहीं, तो इस प्रकार से जिसने भी, जितने लोग हैं आज जो है आसमान की ऊंचाई को छू रहे हैं और ज्ञान के उच्च स्तर को प्राप्त करके अपने अपने जगह में और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, ये सिर्फ जो है सतगुरु के ही कारण है, गुरु के ही कारण है। जिंदगी में गुरु का बहुत ही महत्व है, उनकी महिमा अपार है। तो इस प्रकार से हमें गुरु को विस्मृत नहीं करना चाहिए। तो वही मैं बता रहा था, चौथे श्लोक में है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव सर्व मम देव देव। हे गुरु, आप ही माता है, आप ही पिता है, आप ही भाई है, आप ही मित्र है, आप ही है, आप ही सब कुछ है। हे मेरे देवों के देव। अर्थात परमात्मा से भी गुरु को बड़ा कहा गया है। इसीलिए कबीरदास ने एक पंक्ति कही है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। मेरे समक्ष जो है गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, ईश्वर और गुरु दोनों खड़े हैं। तो मैं पहले, सबसे पहले किसको नमन करूं, प्रणाम करूं?
वे स्वयं निर्णय करते हैं कि नहीं जो है, मैं ईश्वर की को प्रणाम नहीं करूंगा, क्योंकि ईश्वर के बारे में तो मेरे गुरु ने ही बताया है, अर्थात गुरु ही सर्वोपरि है, मैं गुरु को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। तो इसीलिए पंक्ति उन्होंने कही, और ये बिल्कुल सही बात है। जितना भी हमको ज्ञान मिला है गुरु के माध्यम से मिला है, गुरु ने ही उस परमात्मा और करतार की जो है दर्शन कराया है। और है जो है 5वां श्लोक है, अंतिम श्लोक है, गुरु शुश्रुआ विद्या पुष्पलेन धनेन अथवा विद्या विद्या चतुर्थो नाप्यत नापल्यते। अर्थात गुरु की सेवा से धन, या धन से विद्या प्राप्त होती है, और चौथी बात कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अर्थात हमको अगर सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है तो निश्चित रूप से जो है हमें जो है दुनिया के हर चीज, हर खुशियां, हर जो है लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ गुरु का ज्ञान होता है, और गुरु के ज्ञान बिना हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हम देखते हैं यूं तो जो है प्रथम गुरु हमारी माता होती है, पिता होते हैं, जिन्होंने बचपन में जो है हम उनके गोद में होते हैं, तो गोद से हम में जैसे जैसे चेतना आती है जो है, सबसे पहले तो चेतना आती है, हमें देखो ज्ञान का आविर्भाव वहीं से शुरू होता है। जब अब अबोध बालक रहते हैं तो उस समय हमें पता नहीं रहता, लेकिन जैसे ही हम विकास पाते हैं तो हम देखते हैं कि हमको खाना माँ से मिलती है, माँ से मिलता है, तो हम बिल्कुल जो है माँ, हमको भूख लगती है तो माँ को देखकर हम चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, क्योंकि हमको ज्ञान प्राप्त हो गया है। और इस प्रकार से हमारे रोने और चिल्लाने से वो जो है हमको जो है खाना दे देती है। उनको भी समझ आ जाता है कि बेटा को भूख है या बेटी को भूख है, बच्चों को भूख लगा है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो जो है, अब फिर हम चलने फिरने लायक होते हैं, गोदी से उतरते हैं, इधर उधर जो है दौड़ भाग करना शुरू कर देते हैं। उस समय हमें हमको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं रहता जो है। हाँ, चलने फिरने का तो शक्ति आ गई है, लेकिन ज्ञान नहीं रहता। और जैसे ही माता जो है हमें छोड़ती है, गोदी से उतारती है जमीन पे, तो हम जो है दौड़ते दौड़ते, वो खाना पकाती रहती है, उधर हम जाके सीधा वो खाने में अपना हाथ डाल देते हैं, या आग को जो है अपने हाथ से छूने लगते हैं। तब वो जो है हमको समझाती है, मार के फिर वहां रख देती है, लेकिन फिर हम वहां पर जाते हैं और आग को छूते हैं। लेकिन हमको ज्ञान नहीं है कि इससे हमको जल रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन दुख हो रहा है तो हम चिल्लाते हैं, फिर माता। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि माँ वहां पर शिक्षा देती है कि नहीं, उधर मत जाना, नहीं तो जलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो इस प्रकार से उनसे प्राथमिक ज्ञान हमको मिलता है, और धीरे धीरे जो है, चाहे वो पानी हो या कहीं भी हो, उस समय बचपना में बिल्कुल हमको याद नहीं रहता, सड़क में चले जाते हैं या किसी भी जानवर को सीधा सीधा स्पर्श कर देते हैं, हमें यही नहीं मालूम रहता कि ये हमें मार देगा। तो ये सब ज्ञान जो है हमको फिर लोगों से मिलने लगता है, ये कुत्ता है, ये शेर है, ये बाघ है, ये है, हमें दबोच के खा जाएगा। ये ज्ञान हमको संसार से भी फिर धीरे धीरे मिलने लगता है। जैसे रोड में गाड़ी दौड़ रहा है, लेकिन हम जो है सीधा जो है उसको देख रहे हैं, लेकिन जो है सीधा हम रोड में दौड़ देते हैं, क्योंकि उस समय बचपना रहती है, हमको ज्ञान नहीं रहता, इससे हम रौंद के हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है ये जनरल संसार के लोग हमें ज्ञान देते हैं कि नहीं नहीं, गाड़ी आ रही है, उधर दौड़ो मत। तो इस प्रकार से गुरु जो है पल पल में, पग पग में हमको जो है शिक्षा देते रहते हैं, सारे गुरु हैं जो है। लेकिन मुख्य रूप से शुरुआत तो जो है हमारे माता पिता से ये बात ज्ञान आता है। फिर जो है धीरे से हम जो है स्कूल पहुंचते हैं, तो स्कूल में तमाम प्रकार की शिक्षा, अपना भौतिक शिक्षक होते हैं, वो भी शिक्षा देते हैं, वो भी बात करते हैं। फिर जो है ये सब जितने भी संत हैं, सदगुरु हैं, ये आध्यात्मिक शिक्षक हैं, जो इस संसार, यानी संसार रूपी भव सागर से हमें कैसे पार हम कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को हम सफल कैसे बना सकते हैं, ये शिक्षा अपने वाणी से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, ये सब जो है अपने पदों से जो है ये शिक्षा देते हैं जो है। तो इस प्रकार से गुरु का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, हम गुरु को भूल नहीं सकते। हम भी आज इस जगह में हैं, हम प्रोफेसर के पद में स्थापित है जो है, तो कारण है हमने भी जो है भौतिक गुरुओं से और सांसारिक गुरुओं से और माता पिता के ज्ञान से यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये भी है कि अभी गुरु की गुरुत्व जो है, हम गुरु के से गुरुत्व लेना जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि जिंदगी के आखिरी समय तक हमको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना गुरु के हम आगे जी बढ़ ही नहीं पाएंगे, और गुरु जो है जी जीवन में बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से हमें जो है, जिनने भी हमको शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है और हमें आगे बढ़ाया है, उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। यानी हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र है, जैसे हमने प्रोफेसर बना है,
तो कहीं ना कहीं तो ज्ञान प्राप्त किया है हमारे उच्चतर गुरुओं से कि भाई आप ऐसा करेंगे तो ऐसा उस जगह में जाएंगे, ये करेंगे तो वैसे जाएंगे। तो इस प्रकार से जी ये नहीं है कि आपको जो है किसी ने बता दिया वहीं तक सीमित नहीं है। गुरु आपको एक एक जी क्षण में, एक टंडन एक पल साहब। में जो है गुरु की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से कुछ बातें और है जिसको मैं यहाँ पर बता देना जी चाहूंगा। टंडन साहब, तो इस प्रकार मैं से हमारे साथ आज बहुत सारे मेहमान आ चुके हैं। टंडन नहीं साहब, नहीं थोड़ा नहीं सा नहीं, हाँ, मैं आपको ब्रेक करने के लिए निवेदन करता हूँ। हमारे बीच में ब्रजेंद्र हाँ सिंह साहब जुड़ चुके हैं, डीजीपी साहब हैं। जसबीर भाटिया साहब भी आ जी चुके जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, ब्रजेंद्र सिंह साहब का भी। और मैं अगली प्रतिक्रिया के लिए आसाम ले चलता हूँ। आसाम से मैं, क्योंकि बार बार नेटवर्क को वहाँ दिक्कत आती है। प्रदीप जांगड़े साहब अपनी बात रख दें पहले से, थोड़ी जल्दी जय आज के विषय सतनाम पर अपनी बात वाहेगुरु रखेंगे। जी। तो जय सतनाम सभी लोगों को, मेरे तरफ से तहे दिल से सतनाम है। तो मैं गुरु के बारे में कहना चाहता हूँ कि आदि गुरु माता पिता सृष्टि रची तमाम, पाला पोसा जगत को तीन को प्रथम प्रणाम। दूजे गुरु शिक्षित किया अक्षर दिया चिन्हाए, कोयल बनाया काग को तीन को शीश नवाए। तीजे गुरु दीक्षा दिया अलखी दिया लखाए, अकह ज्ञान को कह दिया निअक्षर को पढ़ाए। तो हमारे जीवन में गुरु की जो महत्व है वो बहुत बड़ी महत्व है। गुरु के बिना हम कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते और जीवन में कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो गुरु वो है, गु मतलब जो हमें गगन गुफा अंधेरा से निकालकर रोशनी दिखाती है, राह दिखाता है, वही हमारा गुरु है। और गुरु के बिना हम जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते। आज जीवन में हम जो हैं ये गुरु की देन है। आज संसार में जितने संत महान विद्वान हैं सभी गुरु से शिक्षा प्राप्त करके आज जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हैं और आज अपने अपने क्षेत्र में सभी महान बने हैं। तो कबीर साहब की एक वाणी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद देई बताए। तो कबीर साहब ने गुरु को भगवान से भी बढ़कर बताए हैं कि सारे विश्व में गुरु का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा स्थान है। कोई आदमी गुरु का स्थान नहीं ले सकता। और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु का जो सहारा है, जो मार्ग जो दिखाया है, उस मार्ग पर हमें चलना होगा। और हमें जीवन के पहले कदम में हमें मार्ग दिखाया है हमारे हमारे माता पिता ने। तो इसलिए हमारे माता पिता जो है हमारे आदि गुरु हैं। हम जो ज्ञान प्राप्त किए हैं स्कूल पहुंचने से पहले, विद्यालय पहुंचने से पहले हमें माता पिता ने जीवन में जो कुछ सीखना है उसको सिखाकर हमें विद्यालय स्कूल भेजते हैं और हमें जीवन में महान बनने में बहुत सहायता करते हैं। और हमारे शिक्षा गुरु जो हैं वो हमारे माता पिता के समान होते हैं। वो हमारे दूसरा गुरु होते हैं। वो हमें ज्ञान देकर हमें कर्म जीवन में खरा उतरने के लिए हमें प्रस्तुत करते हैं। इसलिए वो हमारे दूसरा गुरु हैं। और हमारे जो सत्संगति हैं, जो हम सत्संगत करते हैं, वो भी हमारे गुरु स्वरूप हैं। और जो सदग्रंथ हैं वो भी हमारे गुरु स्वरूप हैं। अगर हम सदग्रंथ पढ़ें और सत्संगत करें तो हम कभी बुराई के मार्ग पर नहीं जा सकते, हम सच्चाई के मार्ग पर चल सकते हैं और अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं। इसलिए ये सभी हमारे गुरु स्वरूप हैं और इनके जो महिमा है हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। तो गुरु जिसे हम कहते हैं उनका जो महिमा कभी लिखा नहीं जा सकता। अगर हम संसार को एक पन्ना
बना लें और 7 समुद्र का स्याही अगर हम लिख कर खत्म नहीं कर सकते। गुरु का महिमा अपार है और अगम अगोचर है। इसलिए जी गुरु के शरण में हमें जाना है। अगर हमें सत मार्ग पर चलना है और सदगति को अगर प्राप्त करना है तो हमें गुरु का बहुत जरूरत है जीवन में। और गुरु ही हमको मार्ग दिखा सकता है। आज संसार में जितने लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी संत महंत, आज सभी ने अपने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किए हैं और अपने कर्म जीवन में आज वो लोग जी सितारे के तरफ झलक रहे हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ जी, कि टंडन साहब गुरु आपका का आवाज जो ब्रेक हो महिमा जा रहा है है, बार बार, बहुत शुक्रिया। जी गुरु का जो महिमा है, जी ये कभी हम कह कर या लिख कर हम कभी खत्म नहीं कर सकते। सार शब्द सत्य है और शब्द घनघोर, करत कोलाहल जंतु वन गावत कोयल मोर। तो गुरु जो है हमारे जीवन से जो अंधेरा है उसे मिटाकर हमारे जीवन में ज्ञान की रोशनी डालते हैं और उस ज्ञान की रोशनी में चलकर हम अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं और हम अपने कर्म जीवन में कुछ करके इस दुनिया में एक एक इतिहास रच सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि गुरु का जो आशीर्वाद है वो हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। हम माता पिता का आशीर्वाद और संत महंत और गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। कुछ कर्म करने से पहले, कुछ यात्रा करने से पहले वो लोग हमें जो आशीर्वाद देते हैं वो आशीर्वाद 100% हमारे जीवन में खरा उतरते हैं। तो मैं मेरा एक जीवन का अनुभव जी बयान करना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल के एक गुरुजी थे, वो संस्कृत के विशारद थे। जब उस उन्होंने रिटायरमेंट किया तो मैं उनके बारे में 154 लाइन की कविता लिखी थी। तो उस कविता को फ्रेम करके उनको मैं भेंट दिया था। तो गुरुजी पुरंदर चंद्र गोस्वामी जी हैं उनका नाम। तो गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया था और कहा था कि आपने जो कविता लिखे हैं, ये कविता सिर्फ असम प्रांत तक ही नहीं, भारत प्रांत तक ही नहीं, ये पूरे विश्व प्रांत तक ये कविता मायने रखती है, इसका जो गुण गरिमा है। और ऐसे हमको आशीर्वाद दिया था और कहा था कि आप जी असम साहित्य सभा में आप जितने कविता आप लिखे हैं ये कविता को शेयर कीजिए, आपको बहुत जल्द कुछ न कुछ सम्मान मिलने वाले हैं। तो उन्होंने कहा जी, था बहुत शुक्रिया इसके जांगड़े साहब। कुछ मैं दिन रोकना चाहूंगा आपको हाँ, क्योंकि बहुत सारे मेहमान हैं, हाँ, उनको सभी और को अवसर देना है। जी कुछ दिन बाद ही मुझे मेघराज जी से वो इंटरनेशनल अवार्ड जो है सर्टिफिकेट मुझे प्राप्त हुआ। तो मैं पूरा एक बात कह सकता हूँ कि गोस्वामी जी का जो आशीर्वाद है मेरे जीवन में 100% खरा उतरा। तो इसलिए गुरु जी जी का जो आशीर्वाद है हमें लेना चाहिए और उनका जो आशीर्वाद होता है हमारे जीवन में 100%। जी, बहुत शुक्रिया हाँ, जांगड़े साहब, बहुत शुक्रिया। धन मैं आपको रोकना चाहूंगा, जी बहुत जी शुक्रिया, धन्यवाद आपका। मैं आज के इस जी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अ, विजेंद्र सिंह साहब को आमंत्रित करता हूं कि आज के गुरु की महिमा पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखेंगे। बहुत विजेंद्र बहुत सिंह साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अ, आपको। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है, गुरु पूर्णिमा, और इसके महत्व को लोग भूल चुके हैं। खास तौर से जो संतों की संस्कृति है, समतावादी संस्कृति है, जो एंटी कास्ट कल्चर है जिसे कहते हैं, जहां पर के किसान मजदूरों को तोड़ने का नहीं जोड़ने का काम किया गया है, उसमें ये ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने आज सारनाथ में आकर के 6 वर्ष तपस्या के बाद अपना पहला संदेश दिया था। उसको धर्म परिवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। गुरु की बड़ी महिमा है, खासतौर से महायान में गुरु का इतना महत्व है। और आगे चल के महायान से ही ये संत परंपरा निकली है। इसलिए गुरु का कोई मामूली महत्व नहीं है। कहा कि सब धरती कागज करूं, लेखन ही सब बन रहा है, और 7 समुद्र की स्याही करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। है तो कितना बड़ा वो गुरु का संदेश है। लेकिन भगवान बुद्ध ने जिनके जिनको कि आज ये हमारे यहाँ विशेष रूप से हम आज उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि इसी
इसी इसी पूर्णिमा में पहला प्रवचन तथागत बुद्ध का हुआ था। आषाढ़ी पूर्णिमा इसे कहते हैं, तो गुरु पूर्णिमा भी इसको कहते हैं। और इसको तथागत ने अपने आप को शास्ता कहा है, सदगुरु कहा है, गुरु गुरु कहा है। और सामान्य ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा उनको बड़ा स्थान दिया हो, एक मार्गदर्शक के रूप में गुरु की महिमा की है। मगर वो एक आगे चल करके गुरु ऐसा बन गया कि उसके जो जो गुणों के कारण जाना जाता था वो वस्त्रों के कारण जाना जाने लगा, बाहरी आवरण के कारण जाना जाने लगा, वो कर्म कांड के रूप में विकसित हुआ। तो नतीजा ये हुआ कि आज धीरेन्द्र धीरेन्द्र से लेकर के वो धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर के तरह तरह के बाल्टी बाबा, लोटा बाबा, पता नहीं कितने बाबा, कितने गुरु हो गए हैं कि जो जितना भी ये देश में जो बीमारियां हैं सांप्रदायिकता की, जातिवाद की, इसमें फैलाना कन का काम रह गया है। गुरु गुरु के आगे सदगुरु शब्द लिखा गया है। सदगुरु का मतलब है जो सत्य को समर्पित हो, जो सदगुणों को समर्पित हो। श्रमण संस्कृति में जो जैन परंपरा में मैं आपको खास तौर से बताना चाहता हूँ कि उनके यहाँ जब जब गुरु का, उनके यहाँ कोई व्यक्ति व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता। जब उनके यहाँ महामंत्र पढ़ा जाता है तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वाझाड़म, नमो लोहे सब साहुड़म। यानी ये माना जाता है कि हर आदमी ग्रस्त है, ग्रस्त से सबसे पहले साधु होता है, वो साधु के बाद फिर उपाध्याय होता है, दूसरों को समझा सकता है, फिर अगली अगली सीढ़ी आचार्य की होती है, फिर अगली सीढ़ी अरिहंत और सिद्ध की होती है। तो अरिहंत और सिद्ध को ही गुरुदेव कहा गया है, बाकी जो आचार्य तक वो सिर्फ गुरु कहे हैं। तो और एक चीज और बता दूं आपको कि साधु के 27 गुण माने गए हैं। जब साधु आता है, ग्रस्त से साधु आता है तो उसको साधना करनी पड़ती है, सो 27 गुणों की उसको साधना करनी पड़ती है। और जब वो साधना होकर के पारंगत होने लगता है शास्त्रों में, तो शास्त्रों को पढ़ाने की स्थिति में होता है, तब उसको 27 गुण के बाद में 22 गुण और विकसित करने पड़ते हैं। तो कितने हो गए? 52 गुण हो गए। इसके बाद में फिर आचार्य होता है, अगले 36 गुण और उसको करने पड़ते हैं पैदा। और इसके बाद सिद्ध और अरिहंत होता है। सिद्ध के 8 गुण और अरिहंत के 12 गुण, कुल मिलाकर के 108 गुण होते हैं। उन गुणों की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती। तो कबीर साहब ने तो कहा है कि बहे बहाए जात थे लोग वेद के साथ, पेड़े में सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ। क्या दीपक दिया? इस जात पात से, इस अहंकार से, इस झूठे कुगुरुओं से पीछा छुड़ाने के लिए, कुशास्त्रों से पीछा छुड़ाने के लिए, कुदेवताओं से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान सदगुरु का होता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कभी चाहे गुरु नानक हुए हों, संत रैदास हुए हों, सदगुरु कबीर हुए, किसी ने अपने गुरु का नाम नहीं लिया है। गौतम बुद्ध ने भी गुरु का नाम नहीं लिया है, किसी महावीर ने भी गुरु का नाम नहीं लिया है। श्रमण संस्कृति में गुरु क्योंकि गुणों से जाना जाता है। 108 माला जपते हैं, जब 108 की माला क्यों जपते हैं? कि ये जो 5 सीढ़ियां हैं गुरु की, उनके अंदर 108 गुण होने चाहिए, तब वो गुरु कहलवाने का हकदार है, गुरुदेव कहलवाने के हकदार है। और अगर वो गुरु होते हुए कुगुरुओं के चक्कर में फंसा है, कुशास्त्रों के चक्कर में फंसा है, कुदेवताओं के चक्कर में फंसा है, जात पात से ऊपर नहीं उठ पा रहा, सांप्रदायिकता की नफरत फैला रहा है, अपने को धार्मिक भी कह रहा है, तो वो गुरु नहीं है। तो गुरु का एक बहुत बड़ा महत्व है। सारनाथ में आकर के तथागत ने अपने 5 साथियों को उपदेश दिया, शास्त्र और सदगुरु, और तथागत बुद्ध ने भी अपने को शास्ता कहा, मार्गदर्शक कहा। उन्होंने कहा कि मैं रास्ता बता सकता हूँ, चलना तुम्ही को पड़ेगा। अगर चीनी चीनी कहने से गुड़ मीठा हो जाए, अगर मीठा हो जाए तो फिर कोई चीनी की जरूरत ही ना पड़े है? तो उन्होंने कहा कि गुणों से ही जाना जाता है, सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आज इतना इतना महत्वपूर्ण दिन है। एक गुरु जब सचमुच गुरु है, 7 साल तपस्या की, जब गुरु हुए उस स्थिति पर पहुंचे, तो उन्होंने, तथागत बुद्ध ने जो संघ की नींव रखी, वो भी इसी आषाढ़ी पूर्णिमा में ही के बाद ही रखी है उन्होंने नींव। तब कहा चरे वेद भिक्खु, चरे वेद भिक्खु, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, जन कल्याण के लिए चलते रहो, चलते रहो। लेकिन अगर गुण नहीं है,
घर भी छोड़ाए, वहां मेहनत बनने के चक्कर में है, वहां भी कुछ नहीं कर रहे, लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रही हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं। तो ये गुरु होना कोई मामूली बात नहीं है, गुरु बहुत बड़ी चीज है। गुरु के गुणों को याद करना चाहिए। 108 जब माला जपते हैं तो वो लोग समझते हैं कि वो माला जप रहे हैं, वो उन गुणों को याद करते हैं 108 को। तो साधु के कम से कम 27 गुण, 5 शीलों को धारण करता है साधु, 5 विषयाग्नि को छोड़ता है, 4 कषाय बताए गए हैं, राग द्वेष मोह को छोड़ता है। ये चीज बहुत बड़ी चीज है। और तब फिर कहा है कि वो निकला है साथ ही साथ परिवार को भी छोड़ देता है। तो जो एक कार्यकर्ता के रूप में मिशन को फैलाने के लिए, मिशन को प्रचार करने के लिए जो संघ की नींव रखी, उस रूप में उन्होंने वो लोग ये कल्पना की थी। आज जो गुरुओं का जो मतलब हो गया है, फलाने बाबा, एक कबीर पंथ में भी एक बाबा हैं आजकल, वो कहते हैं अपने को जगत जगत गुरु कहते हैं। कोई इंटर पास वो थे, जूनियर इंजीनियर थे, रामपाल बाबा, अपने वो अपने को जगत गुरु उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। तो आजकल कोई भी मतलब गली का कुतिया भी नहीं जानती जगत गुरु बना हुआ है। तो इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि गुरु को, ये तो कहा है कि गुरु को सर पर राखिए चलिए आज्ञा माए, मगर ये भी कह दिया है उन्होंने, साफ कह दिया है बिल्कुल क्लियर कि गुरु गुरु वो है जो कि परख बताता है, गुरु जो है जो रास्ता दिखाता है, गुरु जो है जो चेले को भटकने से बचाता है। तो ये एक बहुत बड़ी इतिहास में, भारत के इतिहास में, खासतौर से सारनाथ में आज जो कहा, तो गुरु पूर्णिमा को श्रमण संस्कृति में इसकी जड़ें वहीं पर हैं। लोग आज समझते हैं कि गुरु की पूजा, उसको हमें अपने जब तक मूल को नहीं समझेंगे, जड़ को नहीं समझेंगे, हम भटकते रहेंगे। और हम ऐसे ऐसे गुरु बनाएंगे कि वो जहां बैठते हैं वहां गंदगी फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। आज धर्म के नाम पर क्या नहीं हो रहा, आज कौन से फांसीवाद, जातिवाद, हर तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। गुरु रहते हुए बीमारियां तो खत्म हो जानी चाहिए थी। सबसे ज्यादा हम तो आज अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुरुओं को, वहां भी गंदगी फैला रहे हैं। तो ये एक मेरा जो तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं था। मैं गुरु का सम्मान करता हूँ, लेकिन सम्मान मैं गुणों का करता हूँ। वो कहते हैं, ये कबीर ने कहा है कि कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, और कबीर का गुरु संत है, संतों का गुरु नाम। संतों का कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, वो सतनाम ही गुरु है उनका। तो कबीर का गुरु संत है। आम जनता अपने संत मार्गदर्शक चाहिए, रास्ता बताने वाला चाहिए, लेकिन उसको एक रास्ता बताने वाला, उसको सम्मान का पात्र अपने गुणों के कारण है। वो दाढ़ी बढ़ाने से, मूछ रखाने से, लाल पीले कपड़े पहनने के कारण गुरु नहीं है। तो ये जो बीमारी फैली हुई है, ये हमारे भक्तों की भी जिम्मेदारी है कि ये जो इतना बड़ा संदेश जो दिया है। अब मैं तो कबीर साहब के बारे में कभी कभी सोचता हूँ, जब बीजक उनका पढ़ता हूँ, तो पहली पहली रमैनी में उन्होंने कहा है कि नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग तरह बहुत करतूती। नौटंकी कर रहा है, मैं मुंह से निकला हूँ, यहाँ से निकला हूँ, सब लोग नारी के गर्भ से हो रहे हैं। अब कबीर से ही, कबीर के लिए ही उन्होंने कह दिया कि वो तो आसमान से उतरे हैं। गिरा एक नूर का गोला कमल दल पर, वो आगे बन गया बालक। और ये काम कौन कर रहे हैं? दो चार मेहनत नहीं कर रहे हैं, दो चार गुरु हजारों की तादाद में। और आपका जो मध्य प्रदेश है, ये तो इनका एक बहुत बड़ा वंश गद्दी का गढ़ है, यही काम करते रहते हैं वो। और गुरु के नाम को भी कलंकित करते हैं, लज्जित करते हैं। तो आज हम लोग संकल्प लें कि ये जो समाज की बीमारियां फैली हुई हैं, जातिवाद की, सांप्रदायिकता की, संकीर्णताओं की, अविद्या की, अज्ञान की, इसको हम ऐसे कार्यकर्ता तैयार करें जो अपने को कार्यकर्ता पहले समझे, और गुरु करके सूंड तान करके ना बैठे हो, शादी ब्याह ना करा रहे हो, हैं। तो जी तो मेरी शुभकामनाएं, मुझे बड़ी खुशी है कि इस ऐतिहासिक दिन पर हम लोग सम्मिलित हुए हैं और इतनी बात कहने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपका। जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब, आपने कम शब्दों में बहुत सारगर्भित बातें आज के गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु के महत्व को आपने रखा है। बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू आपका। हमारे बीच में जसवीर भाटिया साहब भी जुड़ चुके हैं। मैं उनसे भी चाहता हूँ, क्योंकि सिखों को तो गुरुओं के रूप में जाना ही जाता है, तो आज गुरु पर्व का महत्व है, और मैं चाहूंगा कि उस पर आप थोड़ी विस्तार से बात रखेंगे। भाटिया साहब। सत श्री अकाल, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र सिंह जी ने तो इतना कुछ कह दिया है कि मैं सोच रहा हूँ और क्या कहूँ।
कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी उन्होंने। जी। दरअसल गुरु शब्द जो है, गुरु पूर्णिमा से तो हमें तो कोई सिखों में हम उसे बिलीव नहीं करते। जो ये चांद रहा है पूरा, ये तो हर महीने होता है, एक कोई खास दिन में अलाइनमेंट होती होगी, पर हम सिख लोग इसे बिलीव नहीं करते पूर्णिमा को। लेकिन गुरु जो है वो तो आप जानते हैं, जैसा आप सब ने कहा है, सबसे पहले तो हमारी माता हमारी गुरु है, और फिर पिता है, फिर संसार के दूसरे स्कूल कॉलेज जाते हैं वो गुरु हैं, वो पढ़ाते हैं। लेकिन वो सिर्फ ये जो हमारा भौतिक जीवन है उसके बारे में ज्ञान देते हैं। तो हमारा जीवन जो है सिर्फ खाली भौतिक जीवन ही नहीं है जो संसार में हम देखते हैं, जिसे हम माया कहते हैं, लेकिन हमारा एक आध्यात्मिक जीवन भी है। क्योंकि गुरु का नानक ने कहा है, मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, तुम उस भगवान की भी अंश हो, उसका नूर तुम्हारे अंदर है, उसको भी पहचानो। मतलब यह है हमें इस संसार से उठ के उस आध्यात्मिक जीवन को भी देखना है, और उसके लिए गुरु का होना जरूरी है कि वो हमें ज्ञान देते हैं। तो जैसे आपने भी कहा, जैसे सिंह साहब ने कहा गुरु नानक के बारे में, भक्त कबीर जी के बारे में, कबीर जी के बारे में, तो ये सब गुरु जो होते हैं ना, इनका कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू है, ना वो सिख है, ना मुसलमान है। वो सिर्फ एक सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं, और सच्चाई सच्चाई होती है। गुरुवाणी में लिखते हैं बहुत कुछ लिखा है गुरु के बारे में तो बेअंत, लेकिन बाजो गुरु अचेत है सब बधी जमकाल। मतलब ये कि और कि जो गुरु का जब दर्शन ज्ञान नहीं मिलेगा तो आप सिर्फ ये माया के जाल में ही फंसे रहेंगे। बिन गुरु अर्थ विचार ना पाया, बिना गुरु के आप असल जो भगवान का जो विचार आप में नहीं आ सकता, आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि हमने तो ये उसका अनुभव किया नहीं। जिन लोगों ने उस सत्य को जाना है अपने जीवन में, वही हमें बता सकते हैं। एक बनावटी गुरु की बात नहीं है, गुरु वो है जो उन्होंने उस सत्य को पहचाना है और सत्य के साथ ही वो जुड़े हैं, जिसे हम सत्य नाम कहते हैं। तो बिन गुरु अंत न पाया भेव है। तो बहुत कुछ लिखा है गुरु के बारे में। तो बात सिर्फ इतनी है कि हमें अगर भौतिक जीवन से ऊपर उठना है तो उसके लिए गुरु का ज्ञान बहुत जरूरी है, और गुरु ही हमें उस परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं, मतलब मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे सिंह साहब ने भी कहा है, गुरु तो हमें रास्ता बताता है, भाई ये करो वो करो, और हम नहीं करें और गुरु की पूजा ही करते रहें तो कोई बात नहीं बनने वाली। किसी ने एक बार बहुत अच्छा उदाहरण दिया था हमें, भाई अगर किसी शहर में बहुत ही ऊंचे डॉक्टर हों, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हों, और कोई बीमार उनके पास जाता है तो उनका वो डायग्नोज करते हैं, चार्ज करते हैं, और ये बताते हैं कि आपको ये बीमारी है और आप ये दवाई ले लें, लिख के देता हूँ, और आप उसको पढ़ें और उसको दवाई को लें और खाएं तो ठीक होंगे। तो अगर हम उसको उसकी दवाई को जो कागज में लिखा है उसको पढ़ते जाएं, या गुरु का बुत बना के उसके ऊपर हार चढ़ा के उसकी पूजा करते रहें, तो बीमारी ठीक नहीं होगी भाई। बीमारी तो तब ठीक होगी जब आप दवाई लेके खाएंगे। तो यही बात है, गुरु एक रास्ता है, गुरु बताते हैं क्योंकि उनको उस रास्ते पे चले हैं, वो उनको इस सत्य का ज्ञान है, और वो उस रास्ते पे चल के हमें बताते हैं कि आपको भी इसी राह पे चलना है। वो गुण त्याग करने हैं जो दैवी गुण हैं, जिसके बारे में सिंह साहब ने कहा, हमारे तो सिर्फ पंच प्रधान कहते हैं, सत्य, धर्म, सत्य है, कंटेंटमेंट है, और धर्म है, और धीरज है। 4-5 गुण बताए हैं कि सत्य का रास्ता जो है वो असीम रास्ता है। जब सत्य है तो सब कुछ उसमें आ जाता है। तो उसमें चाहे 50 गुण हो, 100 गुण हो, लेकिन सत्य का एक ही ऐसा गुण है जिसमें सभी कुछ, जैसे कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव। अगर आप सत्य के मार्ग पे हैं तो आप सत्य हैं। तो बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ कि आज के 10 मिनट के बाद मेरी दूसरी मीटिंग है, तो बस यही कहूँगा कि गुरु हमारे जीवन में जो हमें
वो असली रास्ता बताते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन में, उनका बहुत नमस्कार है। हम उसको बार बार याद करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगर उनकी पूजा करनी है तो उनके बताए रास्ते पे चलना है, उन्हें गुणों जी को अख्तियार करना है, और यही एक सही रास्ता है। तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है, हमें उसका आभास होना चाहिए। हमें जी उनके सत्य मार्ग पे हमें चलना चाहिए। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। सत श्री अकाल। बहुत शुक्रिया भाटिया सर, आपने बहुत ही सारगर्भित गर्भित शब्दों में आज के इस गुरु पूर्णिमा का अवसर पर अपनी बातें कही है गुरु का महत्व के बारे में। मैना टंडन जी काफी देर से वेट कर रही है। मैं चाहूंगा कि समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखेंगे मैना टंडन जी आसाम से। सतनाम भैया। जी गुरु ब्रह्मा सतनाम। गुरु विष्णु गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भैया मैं गुरु जी के बारे में बताने जा रही हूँ। गुरु जो है वो हमें अंधकार में जीवन से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु एक दिए की तरह होते हैं जो बच्चों को ये जीवन को रोशन कर देते हैं। गुरु बच्चों को हर विषय के बारे में जानकारी देते हैं। ये बच्चों का जीवन में हर मोड़ पे उनका साथ देते हैं। गुरु हमारे माता पिता समान होते हैं, हमें उनका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। और गुरु भगवान से भी बढ़कर होता है। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दोहु खरे काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दिए बताए। तो भगवान क्या है, भगवान का रास्ता हम लोग को कैसे मिल सकते हैं, वो हमें गुरु से ही मिल सकते हैं। गुरु जी हमें बताते हैं कि भगवान क्या है। तो गुरु और गोविंद दोनों खड़े रहे तो हमें तो पहले गुरु का ही चरण में जाना चाहिए। इसीलिए गुरु को बड़ा माना गया है। और अगर गुरु ना हो तो वो जीवन अंधकार में है। गुरु हमें हमेशा ही ज्ञान देते हैं और किस रास्ते में जाने से हमें सही राह मिलेगा, सही दिशा पर हमें ले जाते हैं। गुरु हमें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं। जीवन में गुरु का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि वे हमें सही आदर्श का पालन करना सिखाते हैं। उनके मार्गदर्शन से हम अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। गुरु का सम्मान करना और उनकी बातों का पालन करना हर शिष्य का कर्तव्य होता है। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा जान, गुरु बिन इंद्रिय न सधे, गुरु बिन बरे न शान। गुरु मन में बैठा सदा, गुरु है भ्रम का काल, गुरु अवगुण को मिटता, मिटे सभी भ्रम जाल। तो भैया मैं गुरु जी के बारे में इतना ही कहना चाहूंगी जी कि संत जी महापुरुषों ने बहुत से बातें कही है, इसलिए मैं इतना से ही मेरा वाणी को जी बहुत शुक्रिया अम, मैना टंडन जी, बहुत शुक्रिया आज के विषय पर अपनी बात रखने के लिए। बहुत देर से हमारे साथ जुड़ी है आसाम से ही विजिता बिटिया, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप अपने विचार रखें। विजिता। सतनाम सभी को। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे गुरु का हाथ होता है। गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना जाता है। गुरु के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा है। गुरु के सहयोग से ही हर व्यक्ति सफल बनता है। गुरु का होना अंधकार में दीप के जैसे होता है, जो खुद जलकर दूसरों को उजागर करता है। माता के बाद दूसरा शिक्षक गुरु ही होते हैं। गुरु से ली गई शिक्षा संस्कार हमें जीवन को आसान बना देता है। गुरु ही वह व्यक्ति होता है जो खुद एक स्थान पर रहकर दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। गुरु हमेशा सभी को अच्छा ज्ञान देता है। गुरु सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं। हमारे जीवन में गुरु बहुत महत्व होते हैं। मनुष्य के लिए भगवान से भी बढ़कर गुरु को माना जाता है, क्योंकि भगवान हमें जीवन प्रदान करता है
और गुरु हमें शिक्षा देकर इस जीवन को सही ढंग से जीना सिखाता है। जो गुरु का मार्गदर्शन करके चलता है उसे जीवन में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ती है। गुरु हमें अंधकार से उजियारा की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। गुरु विद्यालय में विद्यार्थियों को अनुशासन तथा शिक्षा देकर गुणवान व्यक्ति बनाता है। जिस व्यक्ति ने गुरु की कही गई बातों पर गौर किया और सुधार किया है, वो व्यक्ति आज के जमाने में सबसे महान व्यक्ति है। हमारे जीवन में हर परिस्थिति में गुरु की शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। गुरु हमें अंधकार रूपी इस जीवन में प्रकाश रूपी ज्ञान देते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दिए बताए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विजेता बिटिया, आपने बहुत अच्छे विचार आज के मंच पर रखा है। मैं बहुत देर से अनिल भट्टपैरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, सबकी विचारों को अभी आपने सुना है। मैं चाहूंगा कि आज के कंक्लूजन के तौर पर तमाम जो हमारे बुद्धिजीवी हैं उन्होंने अपनी बातें रखी है गुरु का महत्व के बारे में। तो मैं चाहूंगा कि आप भी एक साहित्यकार हैं, तो मैं चाहूंगा कि आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे अनिल भट्टपैरी साहब। जय सतनाम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु सतनाम, नमो बुद्ध। सारी दुनिया आज गुरु पूर्णिमा पर्व मना रहे हैं हर्षोल्लास से। उसकी सभी को शुभकामनाएं, खास तौर से वॉइस ऑफ मानवता चैनल के दर्शकों और प्रतिभागियों को। अभी हमने इस विषय पर बहुत ही सारगर्भित और बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे। विजेंद्र जी का, वासु साहब का, डॉक्टर टंडन साहब का, जांगड़े जी का, मैना जी की, और अभी असम से युवा प्रतिभागी आई और बहुत अच्छी बातें की। सभी गुरु की प्रशंसा कर रहे हैं, सभी गुरु की गुणगान कर रहे हैं। बड़ी बड़ी श्लोक, बड़ी बड़ी दोहे कहे जा रहे हैं। गुरु ब्रह्मा से लेकर पार ब्रह्म तक पहुंचा दिए गए। लेकिन उसी कबीर साहब ने अपनी वाणी में एक जगह कहा है कि जाके गुरु है आंधला और जाका गुरु है आंधला, और चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न। वो जिसके गुरु अंधा है तो चेला तो निराखर अरंध होगा, मतलब वो और महाबेवकूफ होगा। अगर गुरु में थोड़ी सी बेवकूफी है, उनकी दृष्टि नहीं है, और तो उनका चेला का गति क्या होगा आप जान सकते हैं। फिर दोनों ठेलम ठेली करेंगे और अंततः कूप में, अंधेरे में, गर्त में गिर जाएंगे। तो संसार में इसी तरह के गुरुओं की बाढ़ आई हुई है। और ऐसी बाढ़ आई हुई समय में गुरु पूर्णिमा के अवसर पे बातें करना, महिमा गान करना थोड़ी सी विचारणीय है और चिंताजनक भी है थोड़ा सा। बहरहाल संसार दो भागों में बटी हुई है। एक वह संवर्ग जिनके मार्गदर्शक, शास्ता, प्रवर्तक है, सदगुरु है, और दूसरा वो जिनके अपने देवता है, ईश्वर है। तो देवता और ईश्वरवादियों और गुरुवादियों के बीच में एक ऐसी विभाजन रेखा है जिसके द्वारा भारत की हमारी संस्कृति निर्मित है। एक तरफ हम बुद्ध की परंपरा से लेकर के गुरुओं की एक परंपरा में आते हैं, जिन्होंने ये कहा कि पहले देखो, समझो, मानो, जानो, और उपयोगी है तो धारण करो। और दूसरे तरफ वो कहा कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो राचे राखे, जैसे वो रखना चाहे रहे, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। और दूसरी तरफ कर्मयोग, निरंतर अच्छे काम करते रहो। ये दो तरह की है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो निरंतर काम कर रहा है, लोगों की कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहा है, अपनी शरीर खपा रहा है, अपनी पूरी शक्ति खपा रहा है, वो आज भूखे प्यासे हैं, वंचित है, तमाम सुविधाओं से रहित है। और दूसरे तरफ जो गप्पे हाँक रहे हैं, जहां कल्पनाएं हैं, जहां मिथ की चीजें हैं, जो सत्य से परे हैं, उनकी बातें कहने वाले मेवा मिष्ठान खाए जा रहे हैं और उन्हीं की भव्य इमारतें बनती जा रही है। जो है या नहीं है, उनकी ही बड़ी बड़ी
सल्तनतें बनती जा रही है। तो ये हमें विचार करना चाहिए। मतलब ये है, असल में आरंभ की दुनिया में अगर हम देखें तो हम कितनी युगों को पार कर, पाषाण युग आदि जंगल में रहते थे, तो धीरे धीरे हमारे ही मानव प्रजाति की समुदाय में कुछ ऐसे समझदार किस्म के लोग हुए होंगे या जिनको कुछ अनुभव हुआ होगा। वही अनुभव और इल्म और ज्ञान जो है लोगों को बताया दूसरे को, तो वो आदमी उसको गुरु माना, वो आदमी उसको अपना मार्गदर्शक माना। और यहीं से गुरु या बड़ा या सियान या पुरखा ईश्वरी तत्व से जोड़ दिया कि नहीं, हम नहीं करते, वो कह रहा है, उनके द्वारा हम करें। अब यहाँ देखिए, एक उपदेशक, एक शास्त्रा की बातों को मानने वाला, और वह कि ये बातें मैंने ईजाद की है ऐसा अगर मैं कह दूं तो आत्मदर्प का भाव होगा। इसलिए उन्होंने जी करतार पुरुष, सत्पुरुष या इसकी कल्पना की। जी और उसी कल्पना के बीच में कुछ ऐसे सातिर, धूर्त और बिचौलिए किस्म के आ गए जो भक्त और भगवान के बीच कारोबार शुरू कर दिए। तमाम तरह के कर्मकांड, ढोंग, पाखंड रच दिए, विधि विधान रच दिए गए। और ये कहा कि इस ढोंग और पाखंड और कर्मकांड के अनुरूप आप नहीं चलेंगे तो आप पापी हो जाएंगे, आप अधर्मी हो जाएंगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं, न सदगति मिलेगी, न मोक्ष मिलेगा, न निर्वाण मिलेगा। अब इस तरह से जी कारोबार शुरू हो। तो इसी कारोबार के मकड़ जाल से बचाने पुनः सदगुरुओं का आगमन हुआ और जी उन्होंने घोषणा किया, जिसमें बुद्ध ने कहा कि कोई ऐसा सुप्रीम शक्ति नहीं। सारे गुरुओं ने यही कहा। गुरु घासीदास जी ने ये कहा कि मंदिर हम का करे जाए वो अपन घट के देव मने। कबीर ने कहा पाथर पूजे हरे मिले तो मैं पूजू पहाड़। इस तरह की सारी बातें आई। अब इसके बाद में इन सदगुरुओं के जो अनुयायी हैं, इन मार्गदर्शकों के, चाहे बुद्ध का हो, नानक का हो, कबीर का हो, रैदास का हो, गुरु घासीदास का हो, जो गुरु परंपरा में जो संत मत के जो अनुयायी हैं, उनकी एक विराट जी जनसंख्या है और वो जी डॉक्टर इन साहब थोड़ा चीजों से समय का परे ध्यान हैं। रखेंगे। जी जरूर जरूर। जी तो इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से हम देखते हैं कि पूरी दुनिया दो भागों में विभक्त हो गई। एक वह जो निरंतर ज्ञान की साधना करता है, और दूसरा वो जी ज्ञान को क्या लेना देना, वो तो बनाया हुआ चीज है, वो तो ऊपर वाली चीज है, वो जैसा कहेगा वैसे ही उतार देगा, जी मसीहा, नबी, ये वो, और इस तरह से वो कल्याण करेगा। और दूसरा, संसार को बेहतर करने का काम हमारा है, जहां अराजकता है उसे हम दूर करें, ये गुरु परंपराओं। जी तो आने वाले सदी में गुरु परंपराओं का ही दौर होगा और सत्य के अन्वेषण में लगे रहेंगे, निरंतर शोध चलता रहेगा और डंका इसी की बजेगी और कल्पनाओं जी और मिथक का जमी दोज होना तय है। तो आज गुरु जी परंपरा बहुत में इस शुक्रिया तरह की कहानियां पैरी साहब, करते बहुत हैं। शुक्रिया। आज की बातें बहुत विस्तार से हो जय गई हैं। सतनाम। मैं जी जी। लास्ट कमेंट के धन्यवाद। रूप में विजेंद्र धन्यवाद सिंह आदरणीय। साहब से चाहूंगा कि एक मिनट बिल्कुल में अपनी बिल्कुल। बात खत्म करेंगे कंक्लूजन में, सारांश में, और उसके बाद आज के इस बिल्कुल कार्यक्रम का हमारा समय हो चुका है। तो आज की विस्तार से बहुत सारी बातें हो चुकी है। कंक्लूजन के रूप में विजेंद्र सिंह साहब अपनी बात रखें, फिर कार्यक्रम को खत्म करें। बिल्कुल। सर आपकी आवाज बंद है, विजेंद्र सिंह साहब, आवाज। जी, सदगुरु कबीर के दोहे के साथ मैं बात खत्म कर रहा हूँ अपनी। कबीर साहब ने बताया, सदगुरु गुरु किया है देह का, सदगुरु चीना ना है। गुरु किया है देह का, सदगुरु चीना ना है। और भवसागर के चक्र में क्या पल पल गोता खाए। तो मतलब सदगुरु से मतलब है जो परखा दे, जो झूठ सच की परख कर दे, करा दे। अब एक तरफ कह रहे हैं स्त्री शूद्र पढ़ने का अधिकार नहीं है इनको, यानी 90% जनता है उसको जाहिल बनाना, और वो कौन जगत गुरु घोषित कर रहे हैं। तो सदगुरु वो है जो कि क्लियर कर दे कि ये कुगुरु है, ऐसे लोग जो जातिवाद फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, धर्म के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, वो गुरु नहीं है, कुगुरु है। उनके शास्त्र कुशास्त्र हैं, उनके देवी देवता कुदेवता हैं। उनसे बचाना गुरु का काम है, सदगुरु का। और सदगुरु को ही, सदगुरु देवताओं की कैटेगरी में होते हैं, बाकी तो मार्गदर्शक हैं। जैसा मैंने बताया, जैन परंपरा में साधु है, फिर उपाध्याय है, फिर आचार्य है, सिद्ध अरिहंत तो बहुत बाद में होता है।
तो गुणों से जाना जाता है और सबसे पहला गुण सत्य का है। योग में भी सत्य से ही यम से शुरू होता है। शील समाधि प्रज्ञा भगवान बुद्ध भी कहते हैं। तो सत्य और अहिंसा से शुरू है। अगर ये दो बुनियादी चीजें भी अगर गुरु नहीं बता सकता तो वो गुरु के नाम पर कलंक है, गुरु गुरु कुछ नहीं है। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों को साथ लेकर के जब चला जाता है तो बहुत सारी गलतियां करने से आदमी बच जाता है। ये चीजें हम लोग ध्यान रखें। आज बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है और खास तौर से जैसा मैंने बताया, ये तो सारनाथ में तथागत बुद्ध ने 6 साल बाद तपस्या करके 45 साल तक जब उन्होंने अपना वो किया, स्टार्टिंग सारनाथ से ही की थी। और उसी से ये गुरु गुरु पूर्णिमा का शब्द जो बना है, ये श्रवण संस्कृति की परंपरा है। और जितना जैन धर्म में एलेबोरेट किया है गुरु को, मेरे ख्याल से दुनिया में, भारतवर्ष में किसी भी धर्म में इतना नहीं किया है। अब ये बात दूसरी है कि वो व्यापारियों के हाथ में पड़ गया हो तो बंदर की तरह उसे लुढ़काते घूम रहे हो और सही संदेश को जनता तक न दे रहे हो। वो जैसे कबीरपंथियों में आज आपके यहाँ भी वो ये जो बताया ना कि गुरुजी तो हमारे आसमान से उतरे हैं, और गुरुजी खुद कह रहे हैं भाई सब माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं धर्म के नाम पर, जो धंधे बने हुए हैं, इसको रोकने का, परखाने का काम गुरु का ही है। ये धन्यवाद आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करने के लिए टंडन साहब को मैं चाहूंगा कि लास्ट कमेंट में फिर से अपनी बात रख दें, क्योंकि बीच में आपकी बातें अधूरी थी। टंडन साहब। धन्यवाद। आवाज आ रही ना आपको? जी मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ, आवाज हाँ, तो सही है सर। मैं और कुछ कहना तो नहीं चाहूंगा। हाँ, कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन कुछ बातें कहना चाहूंगा जो है 1 मिनट में। बात यह है कि दो जगत है जो है, एक जो है भौतिक जगत और दूसरा है आध्यात्मिक जगत। तो देखिए जो है हमारे जितने भी जो गुरु हुए जो है, वो इसी भौतिक दुनिया में ही पैदा हुए, और भौतिक दुनिया में पैदा हो करके उन्होंने कर्म किए, और वो कर्म है जो है सत्कर्म जो है। जैसे कबीरदास जी जो है कपड़ा बुनने का काम करते थे, रैदास जी जो है अपना जो है जूता बनाने का काम करते थे। इसी प्रकार से गुरु नानक जी जो है अपना व्यवसाय करते थे, जो किराना स्टोर आज के समय में हम कह सकते हैं, वो सब जो है। तो इस प्रकार से ये जो है भौतिक दुनिया में वो भी हमारे जो है कर्म किए जो है, तो सत्कर्म करके उन्होंने जो है, लेकिन सत्कर्म करके जो है इस संसार को जो है खुशहाली बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए उन्होंने एक कर्म किया। अगर वो कर्म नहीं करते तो दुनिया खुशहाल नहीं हो सकता। देखिए हमारे पैर के सुरक्षा के लिए उन्होंने जो है क्या बनाया, जूता बनाए जो है। कबीर ने जो है कपड़ा बनाया जिसको आज हम पहन रहे हैं। और इसी तरह से नानक जी ने भी अपना कर्म किया जो सत्कर्म कहलाता है। इसी तरह से और बहुत सारे कर्म है, लोहारी कर्म, कृषि कर्म, दुनिया तमाम प्रकार के कर्म जो हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाता है। तो इस प्रकार से भौतिक दुनिया के जो है रहने वाले जो व्यक्ति है, जो शिक्षा देता है अपने जो है स्कूल कॉलेज और जो है साइंटिस्ट के रूप में जो है जाकर के अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आदि आदि में, तो भौतिक जगत का ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान से भी संसार खुशहाल होता है, लेकिन अपने अंदर अपने आप को आध्यात्मिक दुनिया में खुशहाली प्राप्त करने के लिए उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान हमारे गुरुओं ने भी दिए, जो है जिनका भी नाम दिया रैदास जी, चाहे महात्मा बुद्ध हो, उन्होंने बहुत पहले दिया इस तरह की शिक्षा जो है, जिसको हमने अपना करके जो है अपने जीवन में सफल हुए। और जिंदगी का सफर सिर्फ वही तक है, वो चीज को मैं बता देना चाहूंगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक है हमारी सफर जो है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से शुरू यानी जिंदगी शुरुआत होती है और मौत में खत्म हो जाती है। तो बीच में जो आता है वो कर्म होता है। अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, संसार को खुशहाल बनाने के लिए, भौतिक जगत की दुनिया को अति खूबसूरत बनाने के लिए कर्म करना पड़ता है। और कर्म ही नहीं बल्कि उसको सत्कर्म कहा जाता है। और ये सत्कर्म हमारे गुरुओं ने किया, जैसे गुरु घासीदास जी ने भी किया। कितने असामान्यता और जो है वैमनस्यता, ये काम बहुत पहले बुद्ध से शुरू हो गया है, लेकिन वर्तमान जो है आधुनिक युग के गुरु गुरु घासीदास जी हैं, अपना जो है गुरु बालक दास जी हैं, गुरु अमरदास साहेब हैं। अब इनका नाम क्यों हम ले रहे हैं जो है, इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने सत्कर्म किया और हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाया और प्रेरणा दिया कि आपको जो है
आपको डर भय आदि आदि नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे विजेंद्र सिंह बोल रहे थे जो है कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको आज जो है जगत गुरु कहला रहे हैं। देखिए, ये सतगुरुओं ने कभी अपने आप को जगत गुरु नहीं कहा, स्वयंभू। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे जो है जो छोटे मोटे कुछ ऐसी जो है वो जान लेते हैं, वो अपने आप को जो है वो जगत गुरु की संज्ञा दे देते हैं, जिसको जो है उनके मोहल्ला के लोग नहीं जानते कि गुरु है जो है, लेकिन फिर भी अपना शुरू कर देते हैं जो है अपना को जगत। जी, बहरहाल बहुत शुक्रिया टंडन साहब, आज को के इस सदगुरु कार्यक्रम को कहते हैं हम और यहीं गुरु की समाप्त करना उपाधियों को चाहेंगे। दिए। और इस तरह से गुरु वही है कि अंधकार की दुनिया से हमको जो है प्रकाश की दुनिया में ले जाता है, इसीलिए वे सदगुरु हैं। और इसीलिए कहा गया एक पंक्ति जो है, कर्ता करे न कर सके जो है, गुरु करे सब कोई। कर्ता ने करतार, परमात्मा भी वो काम नहीं कर सकता जो गुरु कर सकते हैं। और सात दीप नौ खंड में, सात दीप और नौ खंडों में प्रकाश का उजाला करने में सक्षम है। तो इसीलिए गुरु को महत्व दिया गया है, उसकी महिमा का गुणगान किया गया है। जितने भी खंड, ये आध्यात्मिक बातें हैं, इसको हमको जानने की जरूरत है। जिसको जो है गुरु से बड़ा ना कोई, इसीलिए इस संसार में जो है गुरु से बड़ा और कोई भी नहीं है। जिसको जो है गुरु नानक देव जो सिख पंथ के संस्थापक रहे हैं, जो अभी सिख गुरुओं ने भी यहाँ पर अपनी बात, सिखों ने बात कही, तो उस करतार को जो है, करतार भी कुछ भी नहीं कर पाने में सक्षम है, जबकि जो है उस काम को जो है गुरु करने में सक्षम है। इसीलिए गुरु को महत्व और उसकी महिमा का गान किया गया है। तो जी, इस प्रकार से मैं यही कहूंगा कि जिंदगी की जो सफर है, जीवन से मृत्यु तक, उसके बीच में जो महत्वपूर्ण जगह है वो जो है कर्म है। तो उस कर्म को हम बिल्कुल जो है सच्चाई के साथ अगर हम करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। उसी जो है मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। और ये मुक्ति और मोक्ष तभी मिल सकता है जब हमको जो है गुरु का ज्ञान, सतगुरु का ज्ञान मिलता है जो है। इसी प्रकार जी, से इस चीज को हमारे सूफी संत जो है, मलिक मोहम्मद जायसी जी, मुसलमानों में सूफी कहते हैं जो संत होते हैं उनको जो है, तो उन्होंने जो है कहा कि मैं यही अरथ पंडितन बुझाऊं। उन्होंने बहुत बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा जो है, आप जानते होंगे, पद्मावत महाकाव्य। तो उन्होंने पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक यानी कथा लिखी है। और एक साधारण रोजा राजा ने कहानी है, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने इस कथा को लिख तो डाली जो है, लेकिन मुझसे आकर के जो है ये पंडित पूछते हैं कि आपने क्या बातें लिखी, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। मैं इसीलिए वे कहते हैं कि मैं यही अर्थ पंडितन बुझा, वो लिख करके अपने काव्य उनके समक्ष रखते हैं। तो वे कहते हैं कि मैं जो है अपने इस महाकाव्य के अर्थ का अर्थ में आपसे पूछता हूं। तो वे कहते हैं पंडित जो है, जो अपने आप को पुंगा पंडित, तो उनको कुछ समझ नहीं आता जो है, हमें तो कुछ और न बुझा, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हैं अपने महाकाव्य में। तो इस प्रकार से इस लौकिक जगत की बात उन्होंने कही है राजा और रानी के माध्यम से। और इस प्रकार से वो एक साधारण राजा रानी नहीं है। जिस प्रकार से राजा रतन सेन उस पद्मावती को प्राप्त, पद्मावती एक बुद्धि स्वरूपा है, एक ईश्वर स्वरूपा है, जिसको एक सच्चा साधक प्राप्त कर सकता है। यही जो है सदकर्म है, एक सच्चा कर्म करने वाले, जैसे रैदास जी ने अपना कर्म करते हुए, कबीरदास जी ने अपना कर्म करते हुए, नानक जी ने अपना कर्म करते हुए, गुरु घासीदास जी अपना सत्कर्म करते हुए उस परमात्मा को पा लिए जो है, जिसको आज हम जानते हैं, पूछते हैं, समझते हैं। उनको बड़े ही दिल से उनको श्रद्धा उसके प्रति उत्पन्न होता है। जो आज चर्चा जी, बड़े बड़े विद्वानों ने हमारे समक्ष बातें कही, तो इस प्रकार से यही बातें हैं, हमें गुरु को जो है जानना समझना जरूरी है। जी, और इस प्रकार से गुरु का संसार में आज महत्व है, कल भी रहेगा, परसों तक इसका महत्व रहेगा ही। तो आप सभी को जी। सतनाम के साथ अपनी बात बहुत खत्म बहुत करता हूँ। शुक्रिया टंडन साहब, आज के महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ विचार रखने के लिए जुड़े। विजेंद्र सिंह साहब, पूर्व डीजीपी साहब, प्रदीप जांगड़े साहब, मैंने टंडन जी, आरपी जांगड़े साहब, टंडन साहब, विजेता बिटिया और अनिल भटपरी साहब का शुक्रिया। उन्होंने अपने कीमती समय निकालकर आज के गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विस्तार से बातें कही है। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी, कृपाल सिंह जी, जसबीर भाटिया साहब का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने ये हमें कीमती समय मुहैया कराया है आपके जूम मीटिंग पर। और आज का हमारा ये ऐतिहासिक परिचर्चा आप सभी दर्शकों के लिए है। मुझे लगता है आज की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको पसंद आई होगी। हमें अवगत कराएं और आप इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले
की ओर से भी मेहमानों का दिल से धन्यवाद। तो आपको निकालकर परिचय बता दिया। जो Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.